हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य कराने वाली हूँ। ध्यानपूर्वक क्लास को देखना और इनके आंसर देना कमेंट बॉक्स में। आगे देखो, पहला प्रश्न आपके पास, घूमर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका मारवाड़। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य के समुदाय से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य आपका संबंधित है कालबेलिया समुदाय से। आगे देखते हैं, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान का नृत्य कौन सा है? यहाँ पे आपके पास यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान का लोक नृत्य की बात हो रही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कालबेलिया लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि भील जनजाति का लोक नृत्य बताना आपको कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौरी नृत्य। इसका उपनाम राई नृत्य भी है और भील जनजाति द्वारा किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है, 1.25 महीने तक चलने वाला नृत्य है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, घूमर नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? बात हो रही है आपकी घूमर नृत्य की। ये विवाह और त्योहार के समय पर किया जाता है। ये राज्य नृत्य है राजस्थान का, गणगौर से जुड़ा हुआ है, स्त्री प्रधान नृत्य है, नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है इसको, और नृत्यों का सिरमौर भी है। इसका विकास भील जनजाति में हुआ है, मेवाड़ क्षेत्र में। तो प्रश्न आपके पास, कालबेलिया नृत्य में कलाकार किस रंग की वेशभूषा पहनते हैं? तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर होगा आपका काला। अगला प्रश्न देखते हैं, लाठी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? आपके पास बात हो रही है लाठी नृत्य की, तो लाठी नृत्य कहाँ का फेमस है? शेखावाटी का। ये देखते हैं, तेरह ताली नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? आपके पास बात हो रही है तेरह ताली नृत्य की, जिसमें 13 मंजीरे होते हैं, और नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? कामड़ जाति के लोगों के द्वारा, और ये वहाँ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनके प्रमुख कलाकार है मांगी बाई और लक्ष्मण दास। इसमें 13 मंजीरे होते हैं, एक धार्मिक और व्यावसायिक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, घूमर नृत्य में मुख्य रूप से कौन भाग लेता है? आपके पास प्रश्न है, घूमर नृत्य में मुख्य रूप से कौन भाग लेता है? तो घूमर नृत्य में मुख्य रूप से भाग लेते हैं आपके महिलाएं महिलाएं लेते हैं। ये देखते हैं, कालबेलिया नृत्य को किस और नाम से भी जाना जाता है? कालबेलिया नृत्य के अन्य नाम कौन से हैं? इनका अन्य नाम है आपके पास सर्प नृत्य। अगला प्रश्न है, चांग नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चांग या फिर चंग नृत्य बोल सकते हैं, ये आपका फेमस है शेखावाटी का। शेखावाटी का हमने एक पहले नृत्य पढ़ लिया, लाठी नृत्य। दूसरा है चंग नृत्य, और एक तीसरा होता है गिदड़ नृत्य। तो ये जो चंग नृत्य है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे पुरुष चंग को बजाते हुए होली पर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? यहाँ पे बात हो रही है भील जनजाति की, ये प्रश्न हमने पहले भी देख लिया है। तो इसका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गौरी। घूमर नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ढोल। तेरह ताली नृत्य में कितनी मंजीरें बांधी जाती हैं? तेरह ताली नृत्य, ये अपने नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कितनी मंजीरें होती हैं? 13 मंजीरें होती हैं। अगला प्रश्न आपके पास, कालबेलिया नृत्य किस प्रकार का लोक नृत्य है? आपके पास पूछ रहा है कि जो कालबेलिया नृत्य है, एक शास्त्रीय नृत्य है, जनजाति नृत्य है, शहरी है, आधुनिक है। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा जनजातीय नृत्य। अगला प्रश्न है, गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपके पास बात हो रही है गौरी नृत्य की। गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये भील जनजाति से। बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये, और आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है ये। अगला आपके पास, घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस क्षेत्र से मानी जाती है? घूमर नृत्य किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है? मेवाड़ से, मारवाड़ से, वागड़ से, शेखावाटी से। इसका आंसर होगा आपके पास मेवाड़। ये मेवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। कालबेलिया नृत्य में किन भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन किया जाता है? ये बोल रहा है कि जो कालबेलिया नृत्य करते हैं उसमें मेनली
किस चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई या फिर प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर हो जाएगा सर्प का। तो यहाँ पे जो कुछ भी किया जाता है सर्प से रिलेटेड किया जाता है। आगे देखते हैं, चरी नृत्य किस जिले से संबंधित है? आपके पास प्रश्न है, चरी नृत्य कौन से जिले से संबंधित है? अलवर से, भरतपुर से, बीकानेर से, सिरोही से। इसमें एक ऑप्शन मिसप्रिंट है, अजमेर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। जो चरी नृत्य है वो अ, अजमेर के किशनगढ़ से संबंधित है और ये गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। वहाँ की महिलाओं द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए इसको मेनली किया जाता है और इसकी प्रमुख नृत्यांगना है फल्गुबाई। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, घूमर नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? यहाँ पे बात हो रही है घूमर नृत्य की। ये युद्ध नृत्य है, भक्ति नृत्य है, लोक नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य है। तो बताना है कि कौन सा नृत्य है? ये है एक लोक नृत्य। आगे देखते हैं हम, गौरी नृत्य वर्ष के किस समय में किया जाता है? बात हो रही है गौरी नृत्य होली पर किया जाता है या दीपावली पे, सावन भादो या फिर माघ पर। तो ये कब किया जाता है? सावन भादो के समय पे किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, कालबेलिया नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? हमें वाद्य यंत्र बताने हैं जो नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसमें ढोलक है, मंजीरा है या फिर बांसुरी है, शहनाई है। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ढोलक। अगला प्रश्न है आपके पास, भील जनजाति किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भील जनजाति प्रमुख है, आपके दे रखे हैं इसमें घूमर, गवरी, चरी, तेरताली। इसका आंसर आपके पास हो जाएगा गवरी नृत्य। आगे आपके पास, घूमर नृत्य में महिलाओं की वेशभूषा क्या होती है? इसमें पूछ रहा है कि घूमर नृत्य में महिलाएं किस तरह की वेशभूषा पहनती हैं। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, धोती कुर्ता, लहंगा ओढ़नी, साड़ी कुर्ती। तो इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा लहंगा ओढ़नी। अगला प्रश्न दे रखा आपके पास, तेरह ताली नृत्य राजस्थान के किस भाग में प्रचलित है? आपके पास क्या दे रखा है कि जो तेरह ताली है ये किस भाग में प्रचलित है? मारवाड़ में है, मेवाड़ में है, शेखावाटी में है, ढूंढाड़ में है। तो ये आपके पास हो जाएगा मारवाड़ में। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए इसी क्लास में। अगर आपको इस क्लास का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, अगर आपको इसके हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिए अगले क्लास के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऐसे ही तैयारी करते रहिए।